सीयूटी पीजी के एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट हो चुके हैं फॉर द सेशन 2026। जितने भी स्टूडेंट मास्टर्स करना चाहते हैं इंडिया की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज से, वो एक कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म्स के थ्रू इन सभी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। बट ऐसे में स्टूडेंट्स को काफी डाउट रहते हैं कि हमें अप्लाई किस तरीके से करना है, क्या एग्जामिनेशन पैटर्न होता है और हमें कैसे पता चलेगा कि पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी कौन सा कोर्स सिलेक्ट करने के लिए बोल रही है। तो ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में सीयूटी पीजी रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। मैं आप लोगों को जो रेफरेंस दिखा रहा हूँ इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से है, दैट इज exams.nta.nic.in। और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है। मैं स्टूडेंट्स को बस बताना चाह रहा हूँ, काफी सारे स्टूडेंट्स का कमेंट्स आता है कि सर में इन्फॉर्मेशन लेने में काफी प्रॉब्लम होती है। तो देखिए ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसपे इन्होंने अभी रिसेंटली अपना नोटिफिकेशन जारी करा और इंपॉर्टेंट डेट्स मेंशन कर दी है कि 14 दिसंबर से आप लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हुए हैं, टिल दी 14 जनवरी फॉर्म्स ओपन रहने वाले हैं। बट हो सकता है कि आने वाले टाइम में एक्सटेंशन मिल जाए, अभी इसके बारे में कुछ नहीं है। अर्ली स्टेज पे आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके अपने आप को सेव कर सकते हैं। बाद में फॉर्म फिल करोगे तो रश में मिलेगा, वेबसाइट पे सर्वर डाउन हो जाता है। तो आपको जब भी पता चले आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं, बहुत ईजी होता है, आप खुद से भी कर सकते हैं। अब लास्ट डेट जो रहने वाली है फॉर्म सबमिशन की वो रहेगी 14 जनवरी की। इसके बाद जो करेक्शन करने का जो मौका मिलेगा वो 18 जनवरी को आपको मिलने वाला है। 18 से लेकर 20 जनवरी के बीच में आप अपना करेक्शन कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स से बेसिकली गलतियां हो जाती है। अब इस एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपका जो एग्जाम होगा, एग्जाम से पहले आपको सिटी बता दी जाती है कि इस पर्टिकुलर सिटी में आपका एग्जाम पड़ेगा, वो आपको बाद में नोटिफाई करा जाएगा। एडमिट कार्ड भी आपको बाद में दिया जाएगा। अब एडमिट कार्ड और सिटी एग्जाम सेंटर में क्या डिफरेंस होता है, आप जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो आपसे सिटी प्रेफरेंस मांगी जाती है कि किस सिटी में अपना एग्जाम देना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको सिटी का इंटीमेशन मिलेगा कि इस पर्टिकुलर सिटी में आपका एग्जाम होगा। फिर उसके बाद आपको इंटीमेशन मिलेगा एडमिट कार्ड के थ्रू कि आपका इस सिटी के अंदर पर्टिकुलर इस जगह पे इस टाइम पे एग्जाम होगा, इस स्लॉट में एग्जाम होगा। तो उसे हम एडमिट कार्ड पे देख पाएंगे। अब एडमिट कार्ड के बाद आपका मंथ ऑफ एग्जामिनेशन डिसाइड करा गया है, मार्च में आपका एग्जाम होने वाला है। डेट एग्जैक्टली अभी आई नहीं है, बहुत जल्दी मिल जाएगी। सेंटर, डेट एंड शिफ्ट आपको बहुत जल्दी बता दी जाएगी, वो एडमिट कार्ड में मेंशन होगा। डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्ड्स रिस्पांस की आपका होगा टू बी अनाउंस लेटर ही लिखा है उसके बारे में भी, कि ये सारी चीजें आपको बाद में पता चलेंगी। अभी हाल फिलहाल में जो न्यूज है उसके अकॉर्डिंग ये पब्लिश करा गया है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुके हैं सीयूटी पीजी के लिए। अब सीयूटी पीजी के लिए बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके हमें बेनिफिट क्या होने वाला है, कहाँ कहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं। तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको यूनिवर्सिटीज की लिस्ट मिल जाएगी। तो 4 कैटेगरी में बेसिकली यूनिवर्सिटीज को डिवाइड करा गया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड के अलावा डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं। अब मोस्टली जो स्टूडेंट अप्लाई करेंगे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई करते हैं, तो जिसमें आपको बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, देन उसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ये सब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिख नहीं रहा है। मोस्टली क्या होता है कि यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट के नेम वेबसाइट पर धीरे धीरे करके पब्लिश होते रहते हैं, तो इट विल टेक टाइम। इनिशियल लेवल पे पता नहीं चल पाता है, हर साल होता है। तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं अगर पर्टिकुलर कोई यूनिवर्सिटीज में मेंशन नहीं करी गई है। अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, अगर इसमें आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। इनके 2 कैंपस, एक अमेठी में है और एक लखनऊ में। मैंने क्लिक करा यहाँ पे। क्लिक करने के बाद इस तरीके से इस यूनिवर्सिटी का प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, जिसमें सब्जेक्ट मैपिंग के बारे में बात करी जाती है। सब्जेक्ट मैपिंग क्या होती है, प्रोग्राम स्पेसिफिक। जैसे कि आप BBAU में अप्लाई करना चाह रहे हैं सोशियोलॉजी के अंदर एग्जाम्पल के लिए, तो उसके लिए आपको एक पेपर कोड सिलेक्ट करना होगा HUQP22। इस तरीके से आप मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट कोड सिलेक्ट कर सकते हैं अपने एग्जाम के अंदर। हर एक सब्जेक्ट कोड के लिए अलग अलग यहाँ पे अमाउंट आपसे लिया जाता है। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, ये एलिजिबिलिटी आपको फुलफिल करना है और पर्टिकुलरली इस वाले सब्जेक्ट कोड का एग्जाम देना है, तब भी आप यहाँ पे BBAU में पर्टिकुलरली इस कोर्स में अप्लाई कर पाएंगे। इस तरीके से आप जिस भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, मोस्टली हम इस चैनल पे MBA रिलेटेड कोर्सेज के बारे में ज्यादा बात करते हैं, तो MBA के लिए आपको COQ-P12 देखने को मिलेगा हर जगह। तो ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं MBA है, MBA की पर्टिकुलर ये स्पेशलाइजेशन ऑफर कर रहे हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप। तो यहाँ पे इन्होंने COQ-P12 मांगा है। अब COQ-P12 आप जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे उस दौरान आपको मेंशन करना पड़ेगा दैट यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर COQ-P12। बाकी बाद में आप यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म बाद में जाके अपना फिल कर सकते हैं। अब इस तरीके से इन्होंने कोड दे रखे हैं, उस पर्टिकुलर कोड का आपको एग्जाम देना होगा। जिस भी कोर्स में आप एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे उसका एक पर्टिकुलर कोड जरूर दिया होगा, तो उस कोड पे आपको फोकस करना है, उसकी प्रिपरेशन करनी है। उसका सिलेबस कहां से मिलेगा वो भी मैं भी आपको दिखा दूंगा। उससे पहले हम इनका एप्लीकेशन फॉर्म्स की डेट्स को लेकर बात कर लेते हैं। अब आपको थोड़ा सा और इजीली क्लियर हो जाएगा चीजें। जैसे कि ये इनका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है एनटीए का, जिसमें इन्होंने मेंशन करा है कि जनरल कैटेगरी के लिए अप टू 2 टेस्ट पेपर, यानी कि आपके माइंड में पहले से क्लियर था कि मेरे को बस COQ-P12 देना है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 1400 रुपए देने थे, क्योंकि ये अप टू लिखा हुआ है। तो 1400 रुपए आपका एप्लीकेशन फॉर्म की फीस लगेगी। 700 रुपए आप अगर
एडिशनल और भी पेपर ले रहे हैं, यानी कि थर्ड आपने एक और ले लिया, तो उसके लिए आपको 700 रुपए पर टेस्ट के हिसाब से एक्स्ट्रा पे करने पड़ जाएंगे। जनरल ईडब्ल्यू ओबीसी के लिए यहाँ पे 1200 की फीस है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए यहाँ पे 1100 की फीस है। पर्सनल विद पीडब्ल्यूडी और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए यहाँ पे 1000 की एप्लीकेशन फॉर्म की फीस रहने वाली है। अप टू 2 टेस्ट पेपर बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। मोस्टली स्टूडेंट अप टू 2 ही सिलेक्ट करते हैं, 4 तो इन्होंने दे रखा है, शायद ही कोई रेयरली स्टूडेंट्स अप टू 4 पे जाएगा। जब बहुत ज्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज है कि मेरे को बीएड भी करना है, एमबीए भी करना है आगे जाके, और एमएससी भी करना है, एमकॉम भी करना है, तो वो स्टूडेंट तो अलग अलग यहाँ पे ले सकता है कोर्स को। लेकिन इन जनरल अगर आप देखेंगे तो सेम कोर्सेज के लिए यूनिवर्सिटी ने सेम कोड ही रखा हुआ है। ऐसा नहीं कि COQ P12 बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का अलग होगा और BBAU का अलग होगा। मोस्टली MBA के लिए तो COQ P12 चल रहा है, LLB के लिए P11 चल रहा है, और MCA के लिए SUQ P09 चल रहा है। तो इस तरीके से 1-2 टेस्ट पेपर कोड में आपका क्लियर हो जाएगा अगर आपको पहले से क्लियर है कि मेरे को पर्टिकुलर इसी कोर्स में एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। आउटसाइड भारत के लिए 7,000 रुपए का एप्लीकेशन फॉर्म होने वाला है। तो एनटीए बेसिकली एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, आपको कोर्स कोड दे दिया गया है, इस यूनिवर्सिटी ने ये कोर्स कोड मांगा है। उसके बाद आपको फाइनली जाके क्या करना है, एंट्रेंस एग्जाम देना। उसके बेसिस पे आपको यूनिवर्सिटी का फॉर्म अलग से फिल करना पड़ेगा। दैट यू हैव टू डू आफ्टर द एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। अब इसके लिए प्रॉपर मार्किंग स्कीम इन्होंने रखी है, इसके बाद मैं आपको सिलेबस समझा दूंगा। तो मार्किंग स्कीम क्या कहती है कि आपका एग्जाम जो है, पहले मोड ऑफ एग्जाम देखते हैं, तो कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है, CBT मोड रहेगा आपका, और मीडियम क्वेश्चन पेपर का रहेगा, इंग्लिश एंड हिंदी के अंदर बाइलिंगुअल रह सकता है आपका। फॉर लैंग्वेजेस एमटेक हायर साइंस आचार्य पेपर्स एक्सक्लूडिंग हिंदू स्टडीज, बुद्धिस्ट स्टडीज एंड इंडियन नॉलेज सिस्टम। तो इन्होंने कुछ रखा हुआ है कि एक्सेप्ट इनके लिए बाकी सारे जितने पेपर हैं सारे इंग्लिश हिंदी में होने वाले हैं। अब यहाँ पे आगे आपसे लैंग्वेज पेपर के बारे में बात करी गई है कि लैंग्वेज के लिए कौन सी लैंग्वेज में एग्जाम होंगे। बाकी जो एग्जाम का स्ट्रक्चर है वो ये कहता है कि 4 क्वेश्चन आपके जो है पेपर कोड आप अप टू सिलेक्ट कर सकते हैं मैक्सिमम। एग्जाम की ड्यूरेशन 90 मिनट्स की रहेगी पर टेस्ट के बारे में बात करें। इफ यू आर अपीयरिंग फॉर COQ P12 देन यहाँ पे आपका 90 मिनट्स का एग्जाम होगा, इसमें 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर एक करेक्ट आंसर पे आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, -1 का डिडक्शन होगा अगर आप गलत आंसर देते हैं। ये प्रॉपर्ली उन्होंने अपना एग्जामिनेशन पैटर्न इन्होंने मेंशन कर रखा है। अब इन केस यू आर लुकिंग फॉर द सिलेबस बेसिकली, तो यहाँ पे सिलेबस पे क्लिक करेंगे। सिलेबस पे जाने के बाद कॉमन पे आपको क्लिक करना है। कॉमन पे जाने के बाद यहाँ पे आपको कोर्स कोड मिल जाएगा। CO मींस कॉमन पेपर, यानी कि कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जिसमें कोई भी स्ट्रीम का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। तो उसमें एक MBA भी ऐसा कोर्स है, LLM हो गया, कोई भी एलिजिबल है वहाँ पे अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ से आपने क्लिक करा COQ P12 पे, एंड देन यहाँ से आपको सिलेबस देखने को मिल जाएगा। अब इसको 75 क्वेश्चंस में डिवाइड कर देंगे। इस तरीके से आपका एग्जाम पेपर डिजाइन होने वाला है। तो ये आपका COQ P12 इस तरीके से आप जिस भी एग्जाम में अप्लाई कर रहे हैं उसका यहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे कि MSc किसी को करना है तो उसको साइंस में मिल जाएगा, और किसी को MC में अप्लाई करना है तो SUQ P09 यहाँ से आपको मिल जाएगा। बेसिकली इस तरीके से इनका सिलेबस आप देख सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको जाना है, रजिस्ट्रेशन फॉर CUT PG पे अप्लाई करना है। यहाँ से अप्लाई करने के बाद क्लिक करेंगे, आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म के लिए मैं आपको पर्सनली ये चीज बोलूंगा कि एप्लीकेशन फॉर्म जब आप फिल करेंगे तो बहुत ही ध्यान से करना। बहुत सारे लोग एप्लीकेशन फॉर्म्स को लेके वीडियोस बना रहे हैं, इस तरीके से फॉर्म फिल करना है, ऐसे फिल करो, कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपको दे दे, आपका गलत फॉर्म भी फिल हो सकता है। मैं इसको पर्सनली फिल नहीं करने वाला, लेकिन हाँ, आपको अगर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आप लोग इनकी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को एक बार गो थ्रू कर लेना है। इसमें उन्होंने डिटेल में समझाया कि एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग में क्या क्या स्टेप्स रखने हैं और क्या क्या चीजें डालनी है। किसी की बात सुन के अगर आप पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दो, कल वो गलती हो जाए तो आपको दिक्कत हो सकती है। इनके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में सब कुछ मेंशन है, यहाँ से आप जाके देख सकते हैं। इन केस यू वांट टू प्रिपेयर फॉर CUT PG एंट्रेंस एग्जाम, आप हायर एजुकेशन का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम डेली लाइव क्लासेस के थ्रू आप लोगों को मल्टीपल एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करा रहे हैं। CUT PG LLB के लिए, CUT PG MCA MBA के लिए हम प्रिपरेशन करा रहे हैं स्टूडेंट्स को। इवन अगर आप MBA कोर्स को टारगेट कर रहे हैं और आपसे कोई एग्जाम मिस हो गया, जैसे कि CAT एग्जाम मिस हो गया, NMAT एग्जाम मिस हो गया, तो CUT PG इज अ वंडरफुल ऑप्शन। यू कैन अप्लाई मेनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज थ्रू दैट। एंड इसके अलावा कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज है दिल्ली के अंदर भी जो आपका CUT PG को एक्सेप्टेंस देती है। और अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हो तो उसके लिए तो बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन आपके लिए होने वाला है। इस कोर्स के अंदर हम CUT PG के साथ साथ में आपको CMAT के एंट्रेंस एग्जाम की भी प्रिपरेशन करा रहे हैं। अपकमिंग टाइम में MSCT CUT IPU CT का एग्जाम होगा, उसकी भी प्रिपरेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो ओवरऑल कंप्लीट पैकेज है। CUT PG रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, गाइडेंस चाहिए, हेल्प चाहिए, आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगी। वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।